हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बढ़ते टाइम के साथ साथ आजकल हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ डिसीज़ेज़ हैं जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ के नाम से जानते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, डाइजेशन इश्यूज़, डायबिटीज़। इनको क्यों लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ कहा गया है? क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। पहले लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, एक ये बात भी फैक्ट है कि पहले खाना बहुत प्योर मिलता था, हवा बहुत प्योर रहती थी, पर आजकल हवा इम्प्योर है, खाना इम्प्योर है। ऐसे में अपने आप को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के टाइम पे आप क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ें ले सकते हैं कि उसका असर हेल्थ इशू जो हो रहा है आपको वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा मैनेज हो जाए। और आज मेरे साथ हैं दिल्ली की फेमस योगा स्पेशलिस्ट मिस शिल्पी गुप्ता। तो आज वो हमें बताएंगी कि ऐसे कौन से हेल्थ इश्यूज़ में कौन से योगा के पोजेज हम कर सकते हैं ताकि आप उन हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम कर सकें और इनको मैनेज कर सकें। सो वेलकम शिल्पी जी, स्टार्ट करें हमारी आज की जर्नी। या तो श्योर। आज हम अपने व्यूअर्स को एक कॉम्बो देंगे डाइट और योगा का, जो कि मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में अब तक बहुत फेमस हो चुका है। योगा इंडिया में शुरू हुआ था, पर हम लोग ही तब जागे जब हमने फॉरेनर्स को करते देखा। एग्जैक्टली आजकल हम जब ऋषिकेश घूमने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि हमें तो पता नहीं होगा इतना योगा क्या होता है, और उनको हम देखते हैं कि सुबह सुबह योगा मैट लेके वो निकले होते हैं। वो ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। शायद उनको देख के हम थोड़ा सा शर्मा शर्मी में हो गए हैं कि चल भाई डायबिटीज़ हुई है तो अब हम भी कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली शिप्रा, इस टाइम आप देखोगे ना, फॉरेनर्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं जितने इंडियन तो सोच भी नहीं सकते कि ये पोजेस हम कैसे करेंगे इधर ये। एग्जैक्टली। तो हम लोगों की आदत है ना अडॉप्ट करने के लिए। अब फॉरेन कंट्री में जब योगा पहुंच चुका है ना, तब हमें लगता है, रियलाइज़ होता है कि ये इनहेरिएंट हमारी देन था जो वो लोग ले गए, अब हमें चाहिए। तो अब हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अब तो नो डाउट इंडिया में भी योगा का बूम है। हमारा 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, जो अपने आप में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे अबाउट डाइजेशन इश्यूज। तो चाहे वो गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो आजकल शायद एक फैमिली में 4 बंदों की फैमिली में 2 लोगों को तो ज़रूर है। तो ऐसे में एज अ डाइटिशियन मैं उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो लंच और डिनर के बाद आप 1 ग्लास जीरा, सौंफ, अजवैन वाटर ज़रूर लें। इसके अलावा आप अपनी रोटी में हो सके तो करी पत्ता ज़रूर डालें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन इश्यूज़ को सॉल्व करता है। अब ये तो रही बात डाइटरी टिप्स की। अब ऐसे में शिल्पी जी आप बताइए, अगर किसी को गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग है तो वो किस तरीके की योगा करे इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए? उनको डेली, जिसको भी गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, उनको ये 2 पोजेस मैं बता रही हूँ जो रेगुलर अगर करते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। मंडूक आसन होता है। मंडूक आसन के लिए हम इस तरीके से दोनों हाथों को, आप एग्जैक्ट पोजेस को देखिएगा, क्योंकि सभी लोग करते हैं फिर कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ इससे। हम जितना करेक्शन पे काम करेंगे उतना ही हमें पता चलेगा कि हमें ठीक करना है इसे। आपने थंब को इनसाइड अंदर बंद किया, एंड जो ये आपका थंब वाला एरिया है वो अपने नेवल पर रखते हैं। आप मोस्टली देखेंगे कोई भी मंडूक आसन कर होता है ऐसे रख लेता है या ऐसे ये रख लेता है, नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि ये आप देखेंगे हमारे हाथों की शेप बिल्कुल नेवल की शेप होती है। अगर इसको बहुत और अच्छे तरीके से करना है तो हम इस तरीके से कराते हैं कि ये शेप को बिल्कुल एग्जैक्ट नेवल पर लगवाते हैं, एंड इस हाथ को ऐसे सामने, एंड नाउ इनहेल, मैक्सिमम स्टमक जितना आउट बाहर ले सकते हैं बाहर लेना है, एंड एक्सेल करते हुए अपने आप को नीचे लेके आना है। एंड इतना नीचे लेके आना है कि आपका बटक एरिया आपकी हील से ना उठे। एंड लुक एट स्ट्रेट, सामने की तरफ देखना है, एंड होल्ड। नाउ इनहेल, धीरे धीरे इनहेल करते हुए अगेन वापस, छोड़ते हुए में नीचे जाना है, एंड इनहेल करते हुए वापस। सेम इसी को जब हम करेंगे तो दूसरे हाथ से इनहेल, इधर ये रखा, एंड नाउ एक मैक्सिमम स्टमक आउट, एंड एक्सेल करते हुए अपने आप को नीचे की तरफ लाना है। आप देखेंगे करते हुए लोगों को, बहुत सारे लोग इस तरीके से आ रहे होते हैं, आप कितना भी करेंगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ इतना, अगर आप इतना जा सकते हैं सिर्फ इतना जाइए, लेकिन कोशिश रखनी है कि आपके बटक आपके हील से ना उठें।
एंड नाउ धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस। एक ये पोज है मंडूकासन एंड नेक्स्ट सेकंड पोज इज पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को स्ट्रेट सीधा इस तरीके से लेंगे एंड नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर एंड एक्सेल करते हुए दोनों हाथों से अपने टोस पकड़ने हैं। इस तरीके से पकड़िए या इस तरीके से, मैं आपको नीचे जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इस तरीके से रखिए कि आपका नेवल एरिया पुश हो सिर्फ, और यहाँ पर होल्ड करना है। रोक के रखिए, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकिए एंड धीरे धीरे वापस। इन दो पोज को अगर आप रेगुलर करेंगे, मंडूकासन एंड पश्चिमोत्तानासन, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ में आप प्राणायाम करिए और अपने हाथों से मुद्रा जो लगानी है वो वायु मुद्रा लगानी है। वायु मुद्रा हमारे कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रिक रीजन के लिए ही होती है। तो इस तरीके से अपनी फर्स्ट रिंग अपनी इंडेक्स फिंगर को पुश करके अपने अंगूठे के रूट पे लगाना है और इस तरीके से ये रखना है। तो एक ये दो आसन मैंने बताए आपको, एक मंडूकासन और एक पश्चिमोत्तानासन, दूसरा हमारी है वायु मुद्रा एंड तीसरा प्राणायाम हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा। सूर्य भेदी के लिए हमें लेफ्ट नोस्ट्रल इस तरीके से अपनी लास्ट की दो फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखनी है एंड राइट को इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। एवरी टाइम इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। हर बार आप राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, हर बार आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे। तो इन तीन चीज़ का आप रेगुलर अभ्यास कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो। अब आते हैं हम दूसरे हेल्थ इशू पे। दूसरा, आज की डेट में डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है। डायबिटीज़ होने के कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं होते, बट हाँ, डायबिटीज़ होता क्या है ये आजकल सबको पता है। जब हमारी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं कि लोगों को आईसाइट में भी दिक्कत होती है, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। सो आई एज ए डाइटिशियन रिकमेंड कि जब आपको डायबिटीज़ होती है तो अपनी सुबह की शुरुआत आप मेथी दाना पानी से ज़रूर करें। इसके अलावा आप जो भी रोटी लेते हैं उसमें चोकर ज़रूर डालें, क्योंकि चोकर बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे में आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मिक्स करा हुआ आटा ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सोयाबीन या चना दाल किस आटे से आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटर ये है कि आप एक तरीके का आटा लें। आज की डेट में मिलेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, ये पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, आज लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो मिलेट्स का इंक्लूड ज़्यादा करें। आप उसका चीला बना सकते हैं, उसकी इडली बना सकते हैं। तो रागी, ज्वार, बाजरा, इनकी खिचड़ी बनती है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप खाना खाते हैं खाने से पहले एक प्लेट सलाद का लें, जैसे कि खीरा, ककड़ी, गाजर। तो जो आप खीरा लेते हैं उसको उसकी स्किन के साथ लें, अच्छे से धोएं और स्किन के साथ भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ से रिलेटेड एक बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको हर 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ हल्का सा खाना है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो अपने पास मखाने और भुने चने जैसे मंचिंग ऑप्शन ज़रूर रखें। ये तो रही कुछ डाइटरी टिप्स डायबिटीज़ को लेके। अब बात करते हैं योगा की। तो शिल्पी जी, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको किस तरीके का योगा या कौन सा आसन रेगुलर करना चाहिए? डायबिटीज़ भी हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। पेनक्रियाज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो जितनी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पोजेज, मुद्राएं एंड प्राणायाम हैं वो तो हमें करने ही करने हैं। उसके साथ मैं 2 और अभी इंक्लूड करूँगी पोजेस को, कि अगर आप वो रेगुलर करेंगे तो आपके डायबिटीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। उसके लिए फर्स्ट हमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को एक पैर को फोल्ड कर कर आपको अपने हिप के साइड से रखना है एंड दूसरे पैर को फोल्ड कर कर अपने नीज के पास लेकर आना है। एंड एडवांस पोज नहीं बता रही हूँ, जिससे कि आप सभी लोग कंफर्टेबली कर सकें, उसके लिए ही अपने इसके अपोजिट हैंड आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने राइट लेग लिया है तो लेफ्ट हैंड से इस तरीके से पुश कीजिए और फिर अपनी एल्बोज को इधर लगा दीजिए एंड दूसरे हाथ को पीछे की तरफ सपोर्ट लेके सिर्फ हमें क्या मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमारे शोल्डर एक लाइन में पीछे की तरफ हो जाएं। तो ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा डायबिटिक काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होती हैं। सेम इसी पोज को अपोजिट साइड करते हैं इस तरीके से। आप पहले अपने आप को पुश करने के लिए हाथों से ऐसे लीजिएगा एंड एल्बोज लगाइए एंड इस तरीके से होल्ड
रोकना है। ये मैं एक इजी मोड बता रही हूँ जिससे कि आप इजीली कर सकें इसको। एंड नाउ नेक्स्ट पोज हमारा सेम इस तरीके से ही, पैरों में जैसे आप बैठे हुए हैं वज्रासन में, अपने आप को उठाएंगे धीरे धीरे एंड इस पोजीशन को हम लेंगे तो कैमल पोज। कैमल पोज इजी वाला, हम हील को उठाकर लेंगे एंड इस तरीके से एंड मैक्सिमम अपने को उठाकर इस रखना है। जितनी देर आप इसमें होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए एंड धीरे धीरे छोड़ देना है। मंडूकासन एंड पश्चिमोत्तानासन मैं आपको गैस्ट्रिक एंड कॉन्स्टिपेशन वाले उसमें बता चुकी हूँ, तो उन दो पोजेस को भी इनके साथ ऐड ऑन करना है, कंपलसरी ऐड ऑन करना है। तो हम ये 4 पोजेस रेगुलर ज़रूर करेंगे, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन एंड कैमल उष्ट्रासन। ये 4 पोजेस को रेगुलर कीजिए एंड साथ में इसको बर्न करने के लिए मुद्रा हमारी सूर्य मुद्रा होती है। सूर्य मुद्रा रिंग फिंगर को पुश कर कर अपने अंगूठे के थंब पर रूट पे रखना है और इस तरीके से ये बनानी है। तो ये हमारी सूर्य मुद्रा होती है जो डायबिटीज़ को काफ़ी कंट्रोल करती है, हमारा शुगर लेवल बैलेंस करती है। तीसरा प्राणायाम हमारा कपाल भाती हमें अच्छे से करनी चाहिए। कपाल भाती प्रोसेस के लिए दोनों हाथों से आप ये सूर्य मुद्रा बना के रखिए, आँखों को बंद कीजिएगा, इस तरीके से प्रोसेस, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। इस प्रोसेस को 20-20 आपके स्ट्रोक्स के एटलीस्ट 10 राउंड्स आपको ज़रूर करने हैं और दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट कपालभाति के प्रोसेस 500 स्ट्रोक तक एक दिन में होने चाहिए। जितना अच्छा आप कपालभाति करेंगे, सूर्य मुद्रा लगाएंगे और पोजेस करेंगे, आप बहुत हद तक अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शुगर को कंट्रोल करने के लिए डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें शिप्रा ने आप लोगों को सजेस्ट किया ही है कि हमें अपना आहार कैसा लेना चाहिए। तो वो सबसे बेसिक 70 to 80% आपकी डाइट है, 20% एंड 30% आप अगर इन पोजेस को और इनको रेगुलर करेंगे तो 100% हम कहते हैं कि डायबिटीज़ फ्री इंडिया बना सकते हैं। अब हमारा थर्ड इशू आता है कोलेस्ट्रॉल। आज के डेट में एक छोटे बच्चे को भी कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम है। जिसमें आपने देखा जाता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हमें लगते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ, जब आप सुबह उठे तो सुबह की शुरुआत करें अर्जुन की छाल से। ये आपको ईजिली कहीं पे भी मिल जाता है मार्केट में और ये आप नेचुरली भी पेड़ों से ले सकते हैं। तो इसका पाउडर आता है, उसको पानी में डालिए और पी लीजिए। इसके अलावा अगर आप लहसुन से परहेज़ नहीं करते तो एक लहसुन की तुरी आप निगल लीजिए पानी के साथ, वो बहुत बेनिफिशियल है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी जो चीज़ें बताई थी डायबिटीज़ के लिए, यानी कि रागी, ज्वार, बाजरा, ये चीज़ तो बहुत हेल्पफुल होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी रोटी में चोकर ज़रूर डालें क्योंकि वो फाइबर कंटेंट बढ़ाता है और ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ग्रीन टी की अगर हम बात करें तो एक ग्रीन टी आती है उलोंग ग्रीन टी, ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में। अब आते हैं हम योगा पे। ये तो रही डाइटरी टिप्स। अब शिल्पी जी बताइए, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, वो ये चीज़ें सिम्टम फेस कर रहा है कि मेरे को पसीने बहुत जल्दी आते हैं, थक बहुत जल्दी जाते हैं, ये हमारे इनिशियल सिम्टम्स हैं। क्योंकि आज की डेट पे छोटे छोटे बच्चे चिप्स खा रहे हैं, उनको नहीं पता सैचुरेटेड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ऐसे कौन से योगा के पोजेस हैं जो हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाएं कि ताकि उनको कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम ना हो, या किसी को जब हो जाए तो वो तब क्या करें? कोलेस्ट्रॉल को अपने ख़त्म करने के लिए हमें ये कुछ पोजेस करने चाहिए, कुछ मुद्राएं एंड प्राणायाम जो मैं अभी आपको कर दिखा रही हूँ कि हमें कैसे करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए उत्तान मंडूकासन, वज्रासन में बैठकर अपने दोनों पैरों को जितना मैक्सिमम गैप दे सकते हैं गैप देना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर एंड एक्सेल करते हुए राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर एंड लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर एंड मैक्सिमम लंग्स एक्सपेंड, जितना लंग्स एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करने की कोशिश। एंड इसी पोजीशन में रोककर 2-3 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। उत्तान मंडूकासन हमारे लंग्स, हार्ट इन सभी पर काम करता है, तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बर्न होना शुरू हो जाता है। तो वापस इसी तरीके से धीरे आप डेली इनके 3-3
बार आपका अभ्यास कीजिएगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक ठीक होता है। सेकंड पोज हमारा ना कोबरा पोज, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हम इस तरीके से अपने आप को पोजीशन, पहले अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे एंड दोनों हाथों को अपने बिल्कुल शोल्डर के पास दोनों पैरों को मिलाकर रखना है। एंड नाउ इनहेल करते हुए अपनी एल्बोज स्ट्रेट करना है एंड मैक्सिमम जितना लंग्स एक्सपेंड कर सकते हैं लंग्स एक्सपेंड करने की कोशिश करनी है। एंड होल्ड, जितनी देर आप रोक सकते हैं धीरे धीरे रोकिए एंड वापस। अगर आपको लगता है कि आपके बैक में इश्यूज़ है या हाथों को स्ट्रेट नहीं कर सकते तो इसका शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना पोज कि अपनी नेवल तक उठा सकते हैं एंड धीरे धीरे वापस। इसी पोजीशन में वापस आने के लिए हम कोबरा पोज जैसे लेते हैं, कोबरा, एंड दोनों नीज़ को पास लाकर, जैसे हमने अभी नीज़ में गैप दिया था, इसमें हम शशांक आसन लेंगे। नीज़ में गैप, चेस्ट को अपने जितने मैक्सिमम अपने फ्लोर पे टच कर सकते हैं टच कीजिए एंड फॉरहेड नीचे फ्लोर पर, एंड ये शशांक आसन एंड धीरे धीरे वापस। ये 3 पोजेस को अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट हमारा जो मैंने अभी अब कर करके दिखाया था उत्तान मंडूक आसन, सेकंड भुजंग आसन एंड थर्ड हमारा शशांक आसन। इन 3 पोजेस को रेगुलर कीजिए। एंड मुद्रा में सूर्य मुद्रा मैंने पहले भी बताया था डायबिटीज़ के लिए। सूर्य मुद्रा हमारे किसी भी तरीके का कोई भी लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको घटाने के लिए किया जाता है। या तो हम सूर्य मुद्रा लगाएं या अपान मुद्रा। अपान मुद्रा एंड सूर्य मुद्रा, ये 2 मुद्राएं हमारी कोलेस्ट्रॉल को बर्न करती हैं। सूर्य मुद्रा के लिए रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट पे लगाते हैं और इस तरीके से पुश करते हैं। एंड अपान मुद्रा अपनी बीच की 2 फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से टच करते हैं। रेस्ट 2 फिंगर शुड बी स्ट्रेट। इस तरीके से हमें रखना होता है। और कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम भस्त्रिका है। भस्त्रिका करने के लिए हमें 3 तरीके से करनी होती है। आप जिस भी लेवल में करना चाहें आप कर सकते हैं, मध्यम गति से, बिल्कुल एकदम स्लो से, या फास्ट से। मैं अभी स्लो से करना आपको बता रही हूँ। इनहेल, एक्सेल। हर बार इनहेल दोनों नोस्ट्रल से सांस लेनी है, दोनों नोस्ट्रल से सांस छोड़नी है। सेम इसी की जब हम थोड़ा सा मीडियम उस पर चीज़ें जाते हैं तो इस तरीके से ये किया जाता है। एंड अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिशनर हैं, ऑलरेडी आप प्राणायाम करते हैं तो इसको और स्पीड से भी कर सकते हैं। इसको स्पीड से प्रैक्टिस करने के लिए हम दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे रखेंगे और प्राणायाम की तरीके से भस्त्रिका का करेंगे। बस आपको ध्यान इधर यही रखना है कि भस्त्रिका किसी न किसी के ऑब्जर्वेशन में ही करना है, बशर्ते आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई ना रहता हो। लेकिन भस्त्रिका के बहुत सारे तरीके हैं। कोलेस्ट्रॉल बर्न करने के लिए भस्त्रिका से अच्छा प्राणायाम कोई और नहीं है। तो इसका अभ्यास ज़रूर करें, चाहे स्लो करें, मीडियम करें या फास्ट करें, लेकिन इसको ज़रूर कीजिएगा। हाँ, लास्ट में फिर से यही कि कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमें कौन से रिपीट करना है। 3 पोजेस को ज़रूर ध्यान रखिए, उत्तान मंडूक आसन, भुजंग आसन हमारा और शशांक आसन। इन 3 पोज का अभ्यास ज़रूर कीजिए। 2 मुद्राएं हैं हमारे, सूर्य मुद्रा एंड अपान मुद्रा। और प्राणायाम में भस्त्रिका और कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम सभी को नोन है कि स्टमक से, भस्त्रिका और कपालभाति में डिफरेंस यही है, भस्त्रिका हमारे लंग से लिया जाता है एंड कपालभाति स्टमक से ली जाती है। तो एक बार मैं डिफरेंस आपको दिखा देती हूँ। ये भस्त्रिका एंड कपालभाति, दोनों में डिफरेंशिएट करके रखिए। दोनों ही चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बर्न करती हैं। नेक्स्ट हेल्थ इशू आता है स्ट्रेस। आज की डेट में बहुत से लोग हैं जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी
ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? रही बात खाने की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने 3 मेजर मील्स लो और 3 माइनर मील्स। जब हम माइनर मील्स की बात करते हैं तो मखाना इज़ द थिंग जो कि हेल्प करता है आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में। इसके अलावा एलोवेरा जो हमें ईजिली आसपास मिल जाता है, एलोवेरा जूस और व्हीट ग्रास जूस आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप सुबह की शुरुआत कर सकते हैं 30 ml ऑफ एलोवेरा और व्हीट ग्रास जूस को 90 ml वाटर में डाइल्यूट कीजिए और उसके बाद उसको पी लीजिए। एक तो रही ये चीज़। रही बात ग्रीन टी की, अगर ग्रीन टी के बारे में बात करें तो एक कैमोमाइल ग्रीन टी, कैमोमाइल टी हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो वो भी आप अपने लंच और डिनर के बाद सोने से पहले ज़रूर लें। ये भी बहुत हद तक हेल्प करता है आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करने में। और जिन लोगों को दूध पीने का शौक़ है वो ये चीज़ ज़रूर करें कि रात को सोने से पहले गरम हल्दी वाला दूध पिए। फॉरगेट इट कि गर्मी है हमें हल्दी नहीं पीनी, गरम करेगा या गरम दूध है उससे गर्मी होती है, ये को इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं साइड पे। बट आप सोने से पहले अगर हल्दी का दूध लेंगे तो भी नोट करेंगे आपके स्ट्रेस लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट है, वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ये तो रहा टिप डाइट का। अब बात करते हैं योगा की। तो मैम अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसको क्या करना चाहिए योगाभ्यास? स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वैसे तो बेसिकली आप किसी को भी, आप जब साइकोलॉजिस्ट या किसी के पास जाते हैं वो स्ट्रेस के लिए हमेशा मेडिटेशन बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इज़ टोटली माइंड, हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो इसमें पोजेस तो मैं सिर्फ एक ही बताऊंगी आपको, इसके साथ मुद्रा एंड ब्रीदिंग हमारी कैसी होनी चाहिए और मेडिटेशन हमें कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें पोज हमारा गौमुख आसन हमें करना है। गौमुख आसन के लिए एक पैर को फोल्ड कर कर अपने एक बिल्कुल हिप के नीचे रख लीजिए एंड दूसरे पैर को फोल्ड कर कर इस साइड रख दीजिए एंड कोशिश करनी है कि हमारे नीज के ऊपर नीज आए। जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेना है एंड फोल्ड करना है एंड पीछे वाले हाथ से लेकर उसको इंटरलॉक करना है। गौमुख आसन, गौमुख आसन हमारे जितना फ्लो चेस्ट को ओपन करता जाएगा उतना ही हमारे ब्रेन के लिए शार्प होता चला जाएगा। तो ये गौमुख आसन की प्रैक्टिस हम डेली करें तो स्ट्रेस हमारा कम होता है। स्ट्रेस जब भी हो तो हमें पता है कि वो फिज़िकली इतने मूवमेंट्स नहीं कर पाते जितना हम उनको ब्रीदिंग के थ्रू ठीक करते हैं। तो ब्रीदिंग के करने के लिए हम उनको अर्ध पद्मासन लगवाते हैं, ये भी एक पोज में ही हमारा काउंट होता है। अर्ध पद्मासन के लिए सिंगल एक पैर को अपनी थाइस पर रखना होता है एंड मुद्रा इसमें हमारी प्राण मुद्रा लगानी होती है। लास्ट के 2 फिंगर्स के टिप को अंगूठे के टिप से टच रखना है। एक ये मुद्रा होती है प्राण मुद्रा एंड दूसरी एक मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा। इन 2 मुद्रा के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक ज्ञान, अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से टच करना एंड सेकेंड वन इज़ प्राण मुद्रा, लास्ट के 2 फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से टच करना, रेस्ट 2 फिंगर शुड बी स्ट्रेट। इस तरीके से ये प्राण मुद्रा लगानी होती है एंड इसके साथ ही हमें प्राणायाम इसमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम के लिए हमें एक लेफ्ट हैंड से हम प्राण मुद्रा ही लगा के रखेंगे, राइट हैंड का यूज़ करेंगे। थंब को राइट नोस्ट्रल पर रखना है, लास्ट की 2 फिंगर्स अपने लेफ्ट नोस्ट्रल पर। एंड नाउ इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट एंड अगेन इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। दिस इज़ 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। आप जिस नोस्ट्रल से शुरू कर रहे हैं दूसरे नोस्ट्रल से एक्सेल एंड उसी नोस्ट्रल से इनहेल एंड दूसरे से एक्सेल। दिस इज़ 1 राउंड एंड डेली हमें एटलीस्ट इस तरीके के 12 राउंड्स ज़रूर करने चाहिए। सेकंड प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए थंब को हमारे कानों के आगे जो हमारा ये कैप लगा हुआ है इस पर अपने अंगूठों को रखना है, दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कान के ईयर कैप को क्लोज करने के लिए एंड फिंगर्स को आप चाहें तो जो इसका लॉजिक है इस तरीके से रखना होता है कि अपने रिंग फिंगर नोज़ पर एंड अपनी लास्ट फिंगर आपकी चिन पर एंड मिडल फिंगर आपकी आईज पर एंड इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज पर। ये हमारा प्रोसेस है भ्रामरी का, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ 4 फिंगर साइज पर रख लीजिएगा एंड थंब को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से भ्रामरी के
11 राउंड्स हमें ज़रूर करने चाहिए। तो इन 3 चीज़ों का अभ्यास अगर हम स्ट्रेस लेवल में करते हैं, पोजेज़ में हमारा गौमुख आसन, प्राणायाम में हमारा अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी, एंड मुद्रा में हमारी प्राण मुद्रा एंड ज्ञान मुद्रा, बाद साथ में हमारा मेडिटेशन। जितना आप ब्रीदिंग पे ध्यान लगा सकते हैं, सांस लेते हुए ध्यान लगाना है, सांस छोड़ते हुए ध्यान लगाना है, और कोशिश हो सके तो अनाहत चक्र पे अगर आप ध्यान लगा सकते हैं तो अनाहत चक्र हमारे सेंटर ऑफ द हार्ट्स, ये हमारे लंग्स के बीच में ही यहाँ पर पॉइंट्स होता है। इस पर आप ग्रीन कलर पे ध्यान लगाते हुए अगर मंत्रास के साथ, यहाँ का मंत्र हमारा यम होता है, यम मंत्र का जाप अगर आप डेली करते हैं, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाते हैं और ग्रीन कलर पे फोकस करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ द डे, वेट लॉस। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं अपना वेट मैनेज करना। हम अपने एपेटाइट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते और सबको एक टास्क लगता है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में कि अगर हमें हमारा वेट लॉस करना है तो हमें खाना कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ सही खाना है और सही टाइम पे खाना है। खा आप सब सकते हैं। मैं डाइट पे लोगों को पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन सब कुछ देती हूँ जो वो खाना चाहते हैं, बट हाँ, आपको डिपेंड करता है कब क्या कैसे चीज़ खानी है। तो कुछ चीज़ें जो अभी तक हमने सारी डिस्कस करी, वो सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत एक तरीके का जूस आता है, नोनी जूस, आप वो चीज़ से कर सकते हैं। एलोवेरा व्हीट ग्रास जूस भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करता है। कुछ हर्ब्स, स्पाइसेस हमारे किचन में पाए जाते हैं जो कि बहुत जल्दी वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं और हेल्दी वे में। उसमें से एक है नींबू, एक है काली मिर्च और एक है सिनेमन, एक है कार्डमम यानी कि इलायची। तो अपने रूटीन में कुछ आदत डाल लीजिए। ऑफ कोर्स डाइट में कैलोरीज कंट्रोल तो करना ही है, साथ में जब आप खाना खाते हैं थोड़ी देर के बाद इलायची चबाइए। इससे बहुत आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होती हैं और ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। एक डिटॉक्स वाटर आप अपने पास बना के रखिए जिसमें होगा नींबू, काली मिर्च और सिनेमन। तो ये चीज़ आप अब डालिए 2 ग्लास पानी में, उसको ढक के 5-6 मिनट तक बॉईल कीजिए। उसके बाद उसको छानिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप सिप करके पूरे दिन में पीते जाइए। नोट कीजिएगा आपके एनर्जी लेवल्स में भी डिफरेंस आएंगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होना शुरू होगा। अब बात करते हैं योगा की। तो मैम क्विकली वी वांट टू नो कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो कौन सा योगा अभ्यास करे? बहुत इजी बता देती हूँ क्योंकि वेट मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन हाँ, जैसे आपने डाइट में बताया कि बहुत इजीली हम उसको कर सकते हैं फॉलो, सेम उसी तरह 2 एक्सरसाइजेज बहुत इजी वाली बता रही हूँ। अगर इनको भी रेगुलर करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे टमी की होती है। वेट में सबसे ज़्यादा सबको लगता है कि हमारा पेट जो बाहर निकल रहा होता है उसे अंदर करना है। उसके लिए 2 मैं ये बता रही हूँ। एक हमारा जैसे हम सभी लोग बोटिंग करते हैं तो ये बोटिंग पोज ही है। इस तरीके से बोटिंग पोज को बस कोशिश करना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये लोग सभी लोग इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से ना करके आपको कोशिश करनी है कि आपके हाथ आपके पैरों के पास तक जाए और एल्बोज आपके पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो कम से कम 20 राउंड्स आपको इस तरीके से क्लॉकवाइज ये करना है बोटिंग पोज को। मैक्सिमम आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश। एंड नाउ इसी को रिवर्स 20 टाइम्स रिवर्स। यदि 20-20 के आप 3 बार अगर ये राउंड करते हैं तो आपके काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपके आर्म्स का फैट जाएगा, आपके एब्डोमिनल एरिया का फैट जाएगा। सेम इसी में दूसरा हमारा चक्की आसन करते हैं। दोनों पैरों में इतना गैप लेते हैं कि आपके मैट के कॉर्नर पर आ जाए। दोनों हाथों को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि चक्की आसन सभी लोग गलत करते हैं। तो उस हाथों को इस तरीके से रखना है और सेम जैसे मैंने पहले बताया, कोशिश करनी है कि आपके हाथ आपके पैरों के बाहर से निकलें और अपने आप को पीछे। मैं रॉन्ग मेथड भी बता देती हूँ, लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं चक्की आसन। आप चक्की चलाते रह जाएंगे लेकिन पेट अंदर नहीं जाएगा आपका। तो इसीलिए करनी है चक्की आसन, लेकिन ठीक तरीके से करना है। आपको एक बार फिर से देखिएगा मेरा प्रोसेस। हाथों को पैरों के बाहर लाते हुए और एल्बोज स्ट्रेट रखते हुए। आपको एल्बोज बेंड नहीं करनी है। सेम
जैसे हमने बोटिंग वाला पोज किया था उसी तरीके से चक्की आसन भी 20 राउंड्स आपको क्लॉकवाइज एंड 20 राउंड्स आपको इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। सिर्फ फोकस आपको ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज बैंड नहीं होनी चाहिए एंड अपने आप को जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाइएगा। ये 2 पोज आपके करने से सिंगल ये 2 एक्सरसाइज भी अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका वेट काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप डेली सूर्य नमस्कार कीजिए, आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। 12 राउंड सूर्य नमस्कार के अगर आप डेली करेंगे तो आपका वेट जल्दी मैनेज होगा। साथ में मुद्रा, सूर्य मुद्रा जो हमारी होती है, सूर्य मुद्रा मल्टी होती है हमारी एंड वेट को लूज़ करने के लिए तो मार्वलस रिजल्ट देती है। अगर आप रेगुलर एक दिन में 45 मिनट्स आप सूर्य मुद्रा का यूज़ करते हैं तो आपका वेट मैनेज होता है। 45 मिनट्स मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार में ही पूरा 45 मिनट्स लगाना है, आप इसको 10-10 मिनट्स या 15-15 मिनट्स में ब्रेक कर करके लगा सकते हैं। एंड साथ में प्राणायाम हमारा अपना कपालभाति हमें करना ही करना है, सेम सूर्य मुद्रा लगाकर 50-50 के 10 राउंड्स आपको कपालभाति के लेना है। प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। एवरी टाइम राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। इन 3 चीज़ों का अभ्यास रेगुलर कीजिए। जो एक्सरसाइज मैंने बताई आपको बोट वाली एंड चक्की आसन की, मुद्रा हमारी सूर्य मुद्रा एंड थर्ड हमारा प्राणायाम में कपालभाति एंड सूर्यवेदी प्राणायाम, इनका अभ्यास रेगुलर कीजिएगा, आपका वेट मैनेज होगा। थैंक यू। मुझे तो ये सेशन कंडक्ट करने में बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आपको भी ये देखने में बहुत मज़ा आया होगा। एक्चुअली में जब डाइट और योगा का कॉम्बिनेशन मिलता है देन इट कैन वर्क वंडर्स। आप बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना इस डर के कि आपकी चीज़ें वापस आएंगी, जड़ समेत ख़त्म होंगी, इस खुशी के साथ आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं विद दिस कॉम्बो डाइट एंड योगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अनुभूति योग में शिल्पी जी से आके मिल सकते हैं। इनका सेंटर अनुभूति योग के नाम से जाना जाता है। आपको ये सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे। और विवेक विहार यहाँ आइए, हैव अ लुक एट हर सेंटर, आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। दे हैव वेराइटी ऑफ इश्यूज़ कि किस किस इश्यूज़ पे वो लोग योगा करवाते हैं एंड आई एम श्योर आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी टूवर्ड्स हेल्दी लाइफ। So I hope you like this video. In case you want to know something कि किस health issue में क्या खाना चाहिए और कौन सी योगा करना चाहिए, do write us in comment section. Thanks for watching. Do like this video, share this video with your friends, family, relatives, and don't forget to subscribe this channel to get regular educational videos like this. Thanks for watching.